हेलो बच्चों, पूजा गुप्ता यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह चैनल क्लास 10th के बच्चों के लिए है और इस चैनल पे हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जीव विज्ञान चल रहा है और हम लोग फर्स्ट चैप्टर जड़ प्रक्रम शुरू किए हैं। पिछले वीडियो में मैंने जंतुओं में पोषण बताया था कैसे होते हैं और अमीबा के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पैरामीशियम के बारे में जानेंगे कि उसमें पोषण की कौन सी विधि है और उसके पोषण के कौन कौन से अंग हैं, उसमें पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पैरामीशियम यह एक कोशिकीय जीव है और इसकी आकृति निश्चित होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अमीबा के बारे में, वो क्या था, वो भी एक कोशिकीय जीव था, लेकिन उसकी आकृति अनिश्चित थी। यहाँ पैरामीशियम की जो आकृति है वो निश्चित होती है। यह सामान्यतः तालाबों, नदी, झील, गंदे पानी में पाया जाता है और इसका जो रंग होता है यह हल्के भूरे रंग या पीले रंग का होता है। ये इसके शरीर के जो बाहरी सतह है उस पे छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, धागेनुमा रचना होती है इसके पूरे शरीर पे। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। इस रोम को सिलिया कहा जाता है। इन सिलियों के मदद से ये चलता भी है और पानी में तैरता है और ये सिलिया भोजन को पकड़ने में या अपने नज़दीक लाने में मदद करती हैं। ये देखिए, ये जो खाली स्थान दिख रहा है ये क्या है, इसका मुख द्वार है, जिसको हम लोग कोशिका मुख या साइटोस्टोम भी कहते हैं। इसी के द्वारा यह भोजन के कणों को अपने अंदर अंतर्ग्रहण करता है। ये क्या है, ये जब भोजन इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये भोजन के ऊपर भोजन रसधानी का निर्माण कर लेता है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, गूदा छिद्र है। गूदा छिद्र जिसे हम लोग एनल पोर के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा जो भी पैरामीशियम में जो भोजन अपचा भोजन होता है वो इसके शरीर से इसी माध्यम से बाहर निकल जाता है, गूदा छिद्र के माध्यम से। पैरामीशियम के ऊपर वाले भाग को अग्रशिरा तथा नीचे वाले भाग को पश्चशिरा कहते हैं। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, खाद्य रिक्तिका है। इसमें पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, एक बड़ा केंद्र होता है, एक छोटा केंद्र होता है। बड़े केंद्र को गुरु केंद्रक भी कहा जाता है और छोटे केंद्र को लघु केंद्र भी कहते हैं। इस प्रकार जब भोजन पैरामीशियम के नज़दीक होता है तो ये अपने सिलियों की मदद से भोजन के समीप जाकर उसको घेर लेता है और उसको अपने मुख द्वार के माध्यम से अंतर्ग्रहण करता है और इस प्रकार अंतर्ग्रहण किए हुए भोजन खाद्य रिक्तिका में स्टोर हो जाते हैं और भोजन रसधानी का निर्माण कर लेता है। इस भोजन रसधानी में लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है। यह एक पाचक रस है जो भोजन को पचाने तथा अवशोषण करने में मदद करता है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, यानी इसका स्वांगीकरण हो जाता है और अपचे जो भी भोज्य पदार्थ हैं वो आगे बढ़ते हुए गूदा छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। शरीर से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, खाद्य रिक्तिका है। इसमें लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है तथा अवशोषण भी करता है और इस प्रकार जो भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो अवशोषण हो जाती है और अवशोषित होने के बाद ये कोशिका द्रव में स्वांगीकरण कर देता है, यानी ये पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा देता है और इस प्रकार जो अपचा भोजन है वो इस माध्यम से शरीर से बाहर निकल आता है गूदा छिद्र द्वारा।
तो ये है पैरामीशियम में किस प्रकार अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है और बहिष्करण की क्रिया होती है। आपने समझ लिया। आइए हम अब इसको ऐसे भी देख लें। यह एक प्राणी समपोषी एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ संघ का है, ठीक है। और प्रोटोजोआ संघ का ये पहला प्राणी है जिसे हम लोग पैरामीशियम कहते हैं। और ये प्राणी समपोषी है, यानी ये दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है, या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा प्राणी समपोषी क्या होता है। इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, तथा इसका शरीर सीलियों से ढका होता है। जो अभी मैंने बताया, जो छोटे छोटे रोम होते हैं उनको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। इन सीलियों की मदद से ही इसमें गति होती है। सीलियों की मदद से क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहलाता है। मैंने आपको बताया कि ये जो द्वार है, मुख द्वार, इसी को कोशिका मुख या साइटोसोम कहते हैं। इसी के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। पैरामीशियम सामान्यतः तालाबों, नदी, झील आदि जगहों पर मुक्त जीवी रूप में पाया जाता है। ये तालाब में, नदी में, झील में, और इन्हीं सीलियों के माध्यम से तैरता भी है। इसकी आकृति मानव के चप्पल के समान होती है। ये आपको बताया, ये दिखाई भी दे रहा है बिल्कुल कैसा है ये, मानव के चप्पल की आकृति, या हम उनके तलवे के समान बोल सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। इस प्रकार इसमें भी भोजन के पोषण की 3 विधियाँ होती है, अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद बहिष्करण, 4 विधियाँ हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पैरामीशियम में पोषण की कौन कौन सी विधियाँ हैं और इसके अंग कौन कौन से हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज इस क्लास में हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़ लिए और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मनुष्य में पाचन तंत्र पढ़ेंगे, मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसमें हमारा मुख गुहा, पेट यानी आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, ये सब पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग देखेंगे लोग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।